हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम वापस हमारे फेवरेट यूट्यूबर को रिएक्ट करने वाले हैं जिनका नाम खूनी मंडे है। और आज हम लोग का टॉपिक है चैट जीपीटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी स्टार्ट हो गया है हमारे सामने वीडियो, तो चलो देखते हैं। खूनी मंडे चैट जीपीटी हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आप सभी ने चैट जीपीटी के बारे में तो सुन ही लिया होगा। हाँ। और अगर नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो आपसे एक कन्वर्सेशनल तरीके से इंटरेक्ट करता है। मतलब आप एक कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमें भी चैट जीपीटी का एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, तो हमने सोचा ये हम लोग ज़्यादातर स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में है। कुछ भी प्रोजेक्ट्स होता है सबसे पहले गूगल या फिर चैट जीपीटी या जेमिनाई, ये तीन चीज़ें हम लोग सबसे पहले इधर ही जाते, फिर थोड़ा दिमाग लगाने का सोचते। कैमरे अभी यहाँ पे देख के बात करना नेक्स्ट। क्यों ना चैट जीपीटी से एक हॉरर स्टोरी ही सुनी जाए। तो हमने चैट जीपीटी को एक हॉरर स्टोरी लिखने को कहा। आज की कहानी चैट जीपीटी ने लिखी है। कहानी के एंड में हमें जरूर बताइएगा। हर बार राइटर खूनी मंडे होते हैं, आज चैट जीपीटी राइटर है, चैट जीपीटी मामा। क्या आपको चैट जीपीटी एक मिनट, मतलब चैट जीपीटी के बारे में हॉरर स्टोरी नहीं है, चैट जीपीटी ने खुद के बारे में हॉरर स्टोरी बनाई। नहीं, उसने नई दूसरी स्टोरी बनाई है, देख इसमें लिखा है। चलो आगे देखते। द्वारा लिखी गई कहानी कैसी लगी। जैक एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। जैक को भूत, प्रेत और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और इसलिए उसने अपने इस पैशन को अब अपना प्रोफेशन बना लिया था। इंटरनेट के थ्रू वो अपनी की गई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में क्यों है इतना इंटरेस्ट? होता है किसी लोगों को किसी मैं तो बहुत डर जाता इन्वेस्टिगेशंस को पब्लिश करता था और इसके चलते उसने सोशल मीडिया पर अपनी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी बना ली थी। कई सारे एक्सप्लोरेशंस के बाद अब उसे बार बार एक पुराने से खंडर हो चुके अबैंडन्ड डॉकयार्ड के बारे में फैन मेल्स आने चलते उसने सोशल मीडिया पर अपनी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी बना ली थी। कई सारे एक्सप्लोरेशंस के बाद अब उसे बार बार देखा, फिर मेरे को वापस देखने दो। एक्सप्लोरेशंस के बाद ये देखो जो अंकल आंटी आप लोग का मुंह। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस प्राणी? आंखें बाहर है उसकी। से बार बार एक पुराने से खंडर हो चुके अबैंडन्ड डॉकयार्ड के बारे में फैन मेल्स आने लगे थे। जैक ने भी अपने फैंस की बात सुनकर वहां जाने का तय कर लिया। एक रात जैक अपना जरूरी सामान लेकर रात के अंधेरे में उस डरावने डॉकयार्ड पर पहुंच गया। उस डॉकयार्ड पर तेज हवाएं चल रही थीं और वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। इतनी शांति थी कि जैक हवा को भी बहते हुए मच्छर भी घूम रहे हैं, लाइट सुन पा रहा था। उस लकड़ी के बने डॉकयार्ड पर चलने पर लकड़ी के करकाने की अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जैक के लिए ये सब उतना डरावना नहीं था जितना एक्साइटिंग था। किसी हॉरर स्टोरी को फॉलो करने में एक्साइटिंग आए कुछ भी उसे एक अलग सा थ्रिल आता था। जैक ने उस अंधेरे में अपनी फ्लैशलाइट जलाई और इधर-उधर देखना शुरू कर दिया। तब उसने देखा कि पानी पर एक भी बोट नहीं थी जिसका
मतलब था कि काफी समय से उस डॉकयार्ड का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया था। हर तरफ बस धूल मिट्टी ही थी। जैक पीछे मुड़ा और मेन ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। ओके। जैसे जैसे वो मेन ऑफिस के करीब जा रहा था, प्लीज मत जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। उसे ऑफिस के अंदर से कुछ आवाजें आने लगीं। वो ऑफिस के दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस का दरवाजा पहले से ही थोड़ा सा खुला हुआ था। मतलब कोई तुझसे पहले जा चुका है। और अब मत जा उसे मत जा मत जा। ऑफिस के अंदर से आ रही आवाज थोड़ी साफ सुनाई देने लगी थी। वो आवाज किसी अंग्रेज है, नाम भी जैक और दिखता भी अंग्रेज है। आदमी के दर्द से करहाने की थी। जैक अब थोड़ा थोड़ा मैं फिर भी बोल रही हूँ, अभी ये डर चुका है पर फिर भी ये जाएगा, क्योंकि अभी इतना बड़ा वीडियो बाकी है। तो मैं जाएगा मतलब सहमने लगा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और उस ऑफिस का दरवाजा खोला। पर दरवाजा खुलते I was right, मैंने बोला था अंदर कोई नहीं है। क्या है ये? अंदर हंगर, हैंगर, सॉरी हंगर बोला मैंने अभी। मैंने अंदर बंदर ही उसके होश उड़ गए। अंदर का ऑफिस रूम बुरी तरह से तहस नहस हुआ पड़ा था। का सारा फर्नीचर टूटा पड़ा था और मेन डेस्क पर एक आदमी सर झुकाकर पड़ा हुआ था। वो करहाने की आवाज भी उसी आदमी से आ रही। सर झुकाकर पड़ा हुआ था कि पड़ा हुआ पड़ रहा था। उसका मुंह से लग रहा है भूत है। मुझे तो वो लग रहा है अनु मलिक, एनाबेल रही थी। जैक ने उस आदमी को पुकारा। उसने उसे 2-3 आवाजें भी लगाईं, पर वो आदमी बस वहां पड़ा हुआ दर्द से करहा रहा था। जैक धीरे धीरे उस आदमी के करीब गया और जैसे ही उसने उसकी पीठ पर हाथ रखा, जैक के रोंगटे खड़े हो गए। वो आदमी जो दर्द इसका मुंह देख बड़ा हो रहा है। नहीं हो रहा, मुझे लगा ऐसे हो जाएगा। मैंने बोला ना, ये थोड़े अनु मलिक सर जैसे लग रहे हैं। रहा था वो कोई जिंदा आदमी नहीं, बल्कि एक बेजान। क्या लगता है उसको देख के कि वो जिंदा है? सड़ी गली लाश थी। हेड डाउन, उस लाश को देखते ही उसने हेड डाउन किया था, तब से मैंने देख लिया था। वो टीचर से डरा हुआ था शायद। नहीं, उसका सर दुख रहा होगा इसलिए हेड डाउन किया और फिर हमेशा के लिए हेड डाउन हो गया। जैक के चेहरे का रंग ही उड़ गया। तभी जैक को महसूस हुआ कि जैसे रंग थोड़ी हो रहा, गोरा का गोरा ही है। उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। जैक तेजी से पीछे पलटा, पर उसके पीछे कोई नहीं था। अब जैक बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा था। वो वहां से कोई था भी नहीं ना। उसके बाजू में था, वो निकलना चाहता था। उससे आगे था। वो तेजी से दरवाजे की तरफ दूर रख के बोलो माइक गया, लेकिन उसके देखते ही देखते वो दरवाजा जैक के सामने ही बंद हो गया। जैक ने उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, पर वो जाम हो चुका था। जैक अब उसी कमरे में कैद हो गया था और तभी कुछ ही पलों में जैक को महसूस होने लगा कि कमरे का टेम्परेचर गिरता जा रहा है। उसके होठ नीले पड़ने लगे थे और वो बुरी तरह से ठंड से अरे माँ, ब्लूबेरी आइसक्रीम खाया इसने। कांपने लगा था। अचानक जैक को बहुत ही जोर से एक औरत की चीखने की आवाज आई। वो चीख इतनी भयानक थी कि जैक जोर जोर से बाहर जाने के लिए दरवाजे को पीटने लगा। तभी जैक के कंधे पर एक बर्फ जैसा पछताओ अब ठंडा हाथ आया। जैक तुरंत पलटा, ठंडा हाथ, पर इस बार भी उसके पीछे कोई नहीं था। जैक का कांपता शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, पर तभी उसकी आंखों के सामने ऑफिस की जमीन पर पड़ी धूल हवा में उठने लगी और देखते ही देखते वो एक औरत का रूप लेने लगी। जब जैक ने उस औरत को देखा तो जैक की
रूह कांप गई। उस औरत का पूरा शरीर सड़ा गला था और उसका खून भी नीला पड़ चुका था। उस एलियन जैसी आंखें इसकी। एक सेकेंड, अगर खून नीला है तो आंखें लाल कैसे? टेल मी। आप लोग खूनी मंडे को कमेंट करना, हम लोग नहीं करेंगे। औरत की लाल आंखों में बस गुस्सा भरा हुआ था। जैक को लगने लगा था कि उसका लाल अंत मिर्च करीब आ पाउडर चुका डाला है। होगा। उसकी मौत उसके सामने खड़ी थी और उसे गुस्से भरी आंखों से घूर रही थी। तभी उस औरत ने ऑफिस की खिड़की के बाहर इशारा किया। जैक ने जैसे ही उस खिड़की की तरफ देखा, उसे दिखा कि डॉक में बहुत से डॉक वर्कर्स की मौत हो चुकी है और उन सभी की आत्माएं वहां भटक रही हैं। एक सेकेंड, हाँ, सब सेफ दिखते हैं पर आत्मा भटक रही है। आत्मा कैसे दिखी जैक को? दिख सकते आत्मा ऐसे थोड़े लोग होते हैं ना जिनको दिखती है आत्मा। मतलब ये सपना देख रहा है। नहीं, तभी जैक को उसी औरत की गूंजती हुई आवाज अपने कानों में सुनाई देने लगी। उस औरत ने बताया कि उस डॉग के लालची मालिक की वजह से वहां के बहुत से वर्कर्स की जान चली गई थी। डॉग का मालिक उन वर्कर्स को दिन रात खतरनाक कंडीशंस में मुझे वो गई थी। डॉग का मालिक उन ये मालिक मुझे वो लड़की से ज्यादा डरावना लग रहा है। वर्कर्स को दिन रात खतरनाक कंडीशंस में बिना किसी सिक्योरिटी के काम कराता था। जिन भी वर्कर्स की यहाँ पर जान गई, उनकी आत्माएं भी यहीं बंद कर रह गई हैं। ये सब जैक को बताते बताते अचानक उस औरत ने जैक का गला पकड़ लिया और उससे कहा कि वो भी उन वर्कर्स की तरह जैक का गला पकड़ लिया। ये ऐसे करके ऐसे गई, 2x ऐसे करके ऐसे गई वो। तो ऐसे ही तो गला पकड़ते। नहीं, वो ऐसे करके ऐसे गई। अब आगे बढ़ते हैं। और उससे कहा कि वो भी उन वर्कर्स की तरह ही मरेगा। उस औरत की पकड़ से जैक का दम घुट रहा था। उसने जल्दी से अपने पॉकेट से अपना लाइटर निकाला और उसे जलाकर उस औरत पर फेंक दिया। वो औरत आग के डर से पीछे हो गई और जैक उस डॉकयार्ड से भाग निकला। उसने किसी को भी दौड़े अपने एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बताया, लेकिन वो कभी भी उस घटना को नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, ये थी चैट जीपीटी द्वारा लिखी गई हॉरर स्टोरी, जिसमें हमने अपने कुछ एडिशंस किए और फिर ये कहानी हमने आपको सुनाई। हमारे इंस्टाग्राम को टैग करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या हम चैट जीपीटी को और हॉरर स्टोरीज लिखने के लिए बोल सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। रिएक्ट करेंगे फिर। हमारी अगले हफ्ते की कहानी। This was for today's video। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप खूनी मंडे को भी जाके चेकआउट कर सकते हो, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। एंड मैंने जो बोला था वीडियो के अभी कि अगर वो भूतों की होली देख हम लोग आपको चाहिए कि हम लोग रिएक्ट करें, तो फिर आप कमेंट में याद से लिख देना, हम लोग करेंगे तो फिर। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।